जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टीच कार्ड पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, एस्टेट 2023 नोटिफिकेशन आउट। दोस्तों, जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अभ्यर्थी हैं जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं दोस्तों, जैसे बीएड और जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। दोस्तों, एस्टेट 2023 जो नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, उसमें दोस्तों 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा और 9वीं 10वीं कक्षा के लिए दोस्तों अध्यापकों की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जिसका आवेदन आज शाम दोस्तों 4:30 बजे से होना है दोस्तों। इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों, फॉर्म कब से कब तक भराएगा दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितना एप्लीकेशन फ़ी फॉर्म भरने का फ़ी कितना है दोस्तों, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और पूरे सिलेबस इसमें क्या सिलेबस रहेगी दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी इसी वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, उसकी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आते हैं हम लोग, क्या है नोटिफिकेशन में क्या क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं, मैं एक एक करके सब पे आप लोग को चर्चा करके बताऊंगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं अपनी जो नोटिफिकेशन है उस पे हम लोग आ गए हैं। दोस्तों देख रहे होंगे, पटना आज ही आई है दोस्तों ये नोटिफिकेशन, पटना 9 तारीख 8 और 2023 दोस्तों। ये है आप लोगों की नोटिफिकेशन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा इशू किया गया है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा गया दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दोस्तों। इसमें आप लोग देख रहे हैं, एतद द्वारा माध्यमिक पात्रता परीक्षा एस्टेट में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पात्रांक इतना दिनांक 31/7/2023 के द्वारा निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक परीक्षा एस्टेट 2023 आयोजित किया जाना है दोस्तों, जिसका विस्तृत विवरण जो है दोस्तों नीचे दिया गया है दोस्तों। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो संरचना दोस्तों, परीक्षा जो ली जाएगी उसकी संरचना कैसी होगी, तो दोस्तों ये बहुवैकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसमें 4 विकल्प होंगे। इसमें से आपको एक चुनना होगा दोस्तों जो करेक्ट होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा दोस्तों, तो एक प्रश्न और 1 नंबर दोस्तों। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। ये एस्टेट की जो एग्ज़ाम होगी दोस्तों, उसमें क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना है दोस्तों। परीक्षा के विषय क्या होंगे दोस्तों, इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। माध्यमिक कक्षा में दोस्तों पेपर 1 के तहत और उच्च माध्यमिक कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 के तहत आने वाले विषय जो नीचे दिया गया दोस्तों। पेपर 1 जो माध्यमिक कक्षाओं के लिए दोस्तों, उसमें सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। इसमें दिया गया है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी है अभ्यर्थियों की वो क्या होनी चाहिए दोस्तों। इसमें कम से कम 50% अंक होने चाहिए
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पीजी होना चाहिए दोस्तों। और इसमें शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में दोस्तों कम से कम 45% अंक सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा। अध्यापक कार्यक्रमों की मान्यताओं के लिए दोस्तों मानदंडों और मानकों पर निर्धारण, नए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002, अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड क्रियाविधि 2007 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। मिला जुला के दोस्तों एक ही बात कह रहा है दोस्तों कि बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। दोस्तों जिनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड है दोस्तों वो 9th 10th और 11th 12th में यानी कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। जिनका ग्रेजुएशन और बीएड हुआ है दोस्तों वो केवल पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये जो सामान्य विषय है उनके बारे में क्या एलिजिबिलिटी है वो आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। एक और चीज़ है, ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। इसमें दोस्तों वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ आपको 50% अंक और शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि। दोस्तों शारीरिक शिक्षा में भी दोस्तों आप लोगों को ग्रेजुएशन होना है दोस्तों, तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के बाद संगीत है दोस्तों। इसमें आपको 50% होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से स्नातक की उपाधि होना चाहिए या उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था से। अगर कोई विवाद होता है दोस्तों तो जो प्रशासकीय विभाग है वो जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा दोस्तों। उसके बाद ललित कला भी है, इसमें भी 50% अंकों के साथ आपको स्नातक होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद नृत्य विषय है, उसमें भी 50% अंकों के साथ स्नातक होना है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और विशेष विद्यालय अध्यापक, इसमें दोस्तों समावेशी शिक्षा की बात की गई है। जो असक्षम स्टूडेंट है, जो दिव्यांग स्टूडेंट है, उन टीचरों के लिए दोस्तों ये विशेष विद्यालय अध्यापक का जो है वैकेंसी दी गई है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं पूर्ण दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित। श्रवण बाधित का मतलब जो जिस बच्चे को दोस्तों सुनने में तकलीफ़ है वो, अल्प दृष्टि जिसको देखने में प्रॉब्लम है, जिसको बोलने में प्रॉब्लम है, जो बुद्धि से दिव्यांग है दोस्तों। ऐसी दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए जो शिक्षकों की भर्ती है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो दोस्तों। आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों। आइए अब हम लोग पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जो 11वीं और 12वीं के शिक्षकों के लिए जो अर्हता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सामान्य विषय वही है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान। दोस्तों ये सारे विषय हैं जो सामान्य विषय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इन विषयों के अध्यापकों के लिए जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो इस प्रकार है। विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम दोस्तों 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड। दोस्तों ये उनकी एलिजिबिलिटी है, पीजी और बीएड होगा
तभी आप लोग पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हैं। ये सामान्य विषय जो जनरल सब्जेक्ट है उसके लिए दोस्तों इसके बाद है अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य दोस्तों 45% अंक और उसके साथ दोस्तों पीजी या पीजी के समतुल्य जो भी डिग्रियां हैं दोस्तों वो आपको रहनी चाहिए आपके पास। और इसके साथ दोस्तों बीएड भी होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएड या बीएससी एड होना चाहिए दोस्तों इसके बाद न्यूनतम 55% अंक अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होगा तब आप भर सकते हैं। दोस्तों ये सारे एलिजिबिलिटी में से कोई एक यदि आपके पास है तो आप पेपर 2 यानी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए एलिजिबल है दोस्तों। इसके बाद है वाणिज्य विषय जिसका कॉमर्स है दोस्तों उनके लिए क्या अर्हता है वो देख लेते हैं। वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी उत्तीर्ण यानी कि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य विषय में दोस्तों निर्धारित पर शैक्षणिक अर्हता भी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए दोस्तों बीएड अनिवार्य है। यहाँ पे सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के विषयों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है दोस्तों। ये तो आप समझ गए होंगे किसी भी टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरी नहीं है जो भी कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पास कंप्यूटर साइंस में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है। जैसे आप लोग ऊपर में देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंक के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि होना चाहिए दोस्तों एवं DOEACC से स्तर के एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए दोस्तों। जिनका भी BE और BTech है उनके साथ कंप्यूटर साइंस या IT है दोस्तों वो भी इसके लिए भर सकता है दोस्तों। कंप्यूटर साइंस के अध्यापकों के लिए ये होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि दोस्तों जो MCA या BCA किए हैं दोस्तों या जिनका BE या BTech है उनको दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ जिनका BE और BTech है वो भी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है दोस्तों। इसके बाद कृषि विषय है जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी है दोस्तों। न्यूनतम 50% अंक के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त विषय से विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक एग्रोनॉमी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना आवश्यक होगा दोस्तों। इसमें सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर की योग्यता धारित करना आवश्यक है दोस्तों। ये जितने भी लिखे हुए हैं दोस्तों सब्जेक्ट उसमें आप लोगों को PG होना चाहिए तब आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का टीचर बन पाइएगा पेपर 2 के लिए जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बनते हैं दोस्तों। उच्च माध्यमिक विद्यालय में संगीत विषय के लिए जो अर्हता है दोस्तों वो न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए दोस्तों। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों तो जो प्रशासकीय विभाग निर्णय लेंगे वही निर्णय माना जाएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये विषय समूह जिसका जो विषय है उसको कौन कौन से विषय होगा तो वो एलिजिबल होंगे वो देख सकते हैं दोस्तों। जैसे जिसका फिजिक्स है दोस्तों जिसका फिजिक्स ऑनर्स है
उसको फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। जिसका केमिस्ट्री है उनको केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिनका इकोनॉमिक्स है उसको इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। जिसका कॉमर्स है उसको मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। दोस्तों बॉटनी जूलॉजी वालों के लिए बॉटनी होना चाहिए या जूलॉजी होना चाहिए, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट साइकोलॉजी। दोस्तों मैथ वालों के लिए मैथमेटिक्स एंड या अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई होना चाहिए। दोस्तों आप ये स्पष्टीकरण में देख सकते हैं, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता बिंदु पर उपाधि विशेष संतुलता के बिंदु पर विवाद की स्थिति में जो NCTE के परामर्श होंगे वही माना जाएगा। दोस्तों पाठ्यक्रम पेपर 1 के तहत दोस्तों जो विश्वविद्यालय यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम कैसा होगा। पेपर 1 में दोस्तों जो विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होगा वही होगा, और पेपर 2 में उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय को लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक या ऑनर्स पेपर प्रतिष्ठा। दोस्तों प्रतिष्ठा को हम ऑनर्स पेपर कहते हैं, प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम। दोस्तों इस तरह का आप लोगों का लेवल होगा जो स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा दोस्तों वो देख सकते हैं। 100 अंक निर्दिष्ट होंगे, विषय वस्तु होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला से होंगे। दोस्तों जैसे नीचे इस बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, 100 होंगे विषय वस्तु से और 100 शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है उससे 100 प्रश्न और जो शिक्षण कला होता है या अन्य दक्षता होता है दोस्तों उससे 50 प्रश्न। कुल दोस्तों 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर का प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। दोस्तों अर्हता दोस्तों देख सकते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस लिखे हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इसमें उम्र सीमा की छूट भी दी गई है। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, अनुजनजाति पुरुष महिला के लिए दोस्तों 42 वर्ष। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें यही उम्र की छूट किसको कितनी छूट देनी चाहिए उसके बारे में बात की गई है दोस्तों। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बॉक्स में बना हुआ है दोस्तों अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, ये सारे यही आप लोगों को यहाँ लिखा गया है। दोस्तों यहाँ एक और चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को अप्लाई करते समय जब फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 15 नंबर में लिखा गया है प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। दोस्तों इसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेंगे, मैट्रिक का लगेंगे, इंटर का लगेंगे और स्नातक का जो ग्रेजुएशन का होता है उसका, और पीजी का, बीएड का। यदि कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों तो उसका भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। और ये जिसका सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय लगेंगे, जाति लगेंगे, और दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए शिक्षण जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं दोस्तों या पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए दोस्तों नॉन क्रिमिनल रहित, ये क्रिमिनल रहित अध्ययन प्रमाण पत्र दोस्तों जो NCL होता है वो लगाना पड़ेगा। आप भर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों की गिनती जनरल में आ जाएगी। दोस्तों यदि उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी समस्या कोई या फिर कोई और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।